नमस्कार, साउथ एशिया अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक सिन्हा। साउथ एशिया, यहां होने वाले हर वाक्य का असर पूरी दुनिया पर देखा जाता है, लेकिन साउथ एशिया में रहने वाले लोग, या यूं कहें इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, या इस बर्रे सगी में रहने वाले लोग भी अमूमन यहां घटने वाली घटनाओं के बारे में कम ही जानते हैं। उसका वजह यह है कि जो भी यहाँ पे वाकया होता है, जो भी घटनाएं होती हैं, उसको एक सियासत का जामा पहना दिया जाता है। उस वाक्य को तोड़ मरोड़ करके अपने सियासत के हिसाब से चलाया जाता है और लोग सच से महरूम रह जाते हैं। ऐसा ही एक शब्द है माइनॉरिटी, अक़लियत या अल्पसंख्यक। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, इस बर्रे सगी में माइनॉरिटी के ऊपर तमाम तरह की सियासत होती रही। इंडिया का पार्टीशन, जो टू नेशन थ्योरी बनाया गया, वो माइनॉरिटिज़म के ऊपर ही था। ये कहा गया कि हाँ, मुसलमान जो है हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, तो इसलिए पाकिस्तान एक अलग मुल्क बनाया गया। लेकिन जब पाकिस्तान बनाया गया तो वहाँ के जो सदर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा पाकिस्तान बन जाने के बाद कि अब जो रिलीजन के नाम पर सियासत नहीं होगी। जो धर्म है किसी का भी, वो अपने मंदिरों में जाए, मस्जिद में जाए, चर्च में जाए या गुरुद्वारा में जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ की बात कर रहा हूँ। और इसीलिए साउथ एशिया अफेयर्स का जो आज ये पहला शो है, इसमें हम बात करेंगे माइनॉरिटीज़ की, अक़लियत की, अल्पसंख्यकों की, लेकिन पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ पर। इस पर बात करने के लिए मेरे पास एक पैनल है, जो तमाम लोग जो इन चीज़ों को के बारे में गहनता से जिन्होंने अध्ययन किया है, पढ़ाई किया है, जिनका स्टडीज़ है, जो एक्टिविस्ट्स हैं, जर्नलिस्ट्स हैं, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं। और इसमें सबसे पहले बात करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा राहत जॉन ऑस्टिन को। राहत जॉन ऑस्टिन पाकिस्तानी हैं और क्रिश्चियन हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में किस तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं, तो उनके साथ भी तमाम तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं। और वो अपनी जान बचा करके पाकिस्तान से उनको किसी दूसरे मुल्क में, गैर मुल्क में शरण लेना पड़ता है, जाकर के रेफ्यूजी बन जाते हैं वो। राहत जी से हम बात करेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का स्टेटस। राहत जी, वेलकम टू साउथ एशिया अफेयर्स। सबसे पहले राहत ऑस्टिन जी, हमें ये बताइए कि ये पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन समुदाय के लिए, स्पेसिफिकली अगर मैं क्रिश्चियंस की बात करूं, या और जो वहाँ पे अक़लियत हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर जो वहाँ पे जुल्म सितम जो ढाया जाता है वहाँ के हुक्मरान के द्वारा, या जो वहाँ की जो ISI है, पाकिस्तान आर्मी है, जो जिस तरह की बर्बरियत करती हैं, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। इसका हिस्टोरिकल रीजंस क्या है? क्या व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस एट्रॉसिटी ऑन द माइनॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तान? सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो बनाया ही ऐसी जगह पर गया है कि जहाँ के लोगों ने कभी ये चाहा नहीं था। अगर आप 1946 के जो इलेक्शंस हैं, जो मुस्लिम लीग ने इस नाम पर वोट मांगे लोगों से कि वो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाएंगे, तो जहाँ पर आज पाकिस्तान है, यहाँ पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, इन तीनों में से किसी ने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिए थे, ना ही वो यहाँ पर कामयाब हो सके थे। और बलूचिस्तान वैसे ही एक अलग आजाद मुल्क था। तो ऐसे में वोट असल में दिया बंगाल वालों ने, जो आज बांग्लादेश है। उसके बाद जो यूपी वगैरह के बाहर के नवाब, इन लोगों ने वोट दिए। तो ये जो मगरबी पाकिस्तान, जिसे जो असल में अब पाकिस्तान है, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। मतलब पंजाबी जो है, उसका रहन सहन, उसकी जुबान, उसका खाना पीना, टोटली जो है कल्चर उसका टोटली अलग है पश्तूनों से। वो दोनों ना तो एक दूसरे की जुबान समझ सकते हैं, ना ही एक दूसरे का जो है वो कल्चर उनका एक सा है, कुछ भी एक सा नहीं। अगर एक आदमी फर्ज कर लिए पश्तून बात कर रहे हैं तो पंजाबी बिल्कुल नहीं समझ सकता। इसी तरह अगर सिंधी बात करेगा
तो फिर पश्तून नहीं समझ पाएगा। कोई भी चारों में से बलोची कोई आदमी भी इस तरह से टोटली अलग अलग लोग हैं। तो ऐसे में उनको इकट्ठा रखना और बगैर किसी वजह के, क्योंकि पाकिस्तान मुफ्त में मिला है। पाकिस्तान आप समझ लीजिए कि शायद अंग्रेजों की मजबूरी थी या व्हाटएवर, जो कुछ भी ये मतलब इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए कह लीजिए, जो भी इसका काज हो, लेकिन इन लोगों को इकट्ठा रखने के लिए कोई ना कोई समंट चाहिए था। तो मजहब जो है उसको एक बाइंडिंग फोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि मजहब एक चीज हो सकती है जो इनको इकट्ठा रख सके। तो ऐसे में फिर इस्लामाइजेशन इस मुल्क की शुरू हुई। अब जब इस्लामाइजेशन शुरू हुई है तो हर चीज के जैसे जब आप मजहब को पॉलिटिक्स में डाल देंगे तो फिर बहुत सारी जो पॉलिटिक्स की जो बुराइयां होती हैं वो भी मजहब में शामिल हो जाती हैं। तो यही हुआ यहाँ पर भी कि वो अब मजहब जो है वो एक अजीब सी सूरत, मतलब वायलेंट किस्म की एक आइडियोलॉजी बन के उभरा। और दूसरा ये था कि कोई उनको जैसे एक हर मूवी में एक हीरो और फिर विलन भी चाहिए होता है, तो हीरो तो डेफिनेटली मतलब पाकिस्तान ही था, तो उसको विलन भी चाहिए था। तो फिर विलन जो है वो इंडिया और हिंदू को बना दिया गया, यहूदियों को बना दिया गया और कहा, क्रिश्चियंस को बना दिया गया और कहा कि ये तुम्हारी एग्जिस्टेंस के तुम्हारे मजहब के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन हैं, तो तुम सबको इकट्ठा होकर इस दुश्मन का मुकाबला करना है, तुम्हें जो है वो इकट्ठा रहना है। तो ये सारा चक्कर था इन सभी इलाकों को इकट्ठा रखने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर भी नहीं हो पा रहा। बलूचिस्तान के लोग 1948 से अपनी जंग आज़ादी लड़ रहे हैं। पश्तूनों में भी सेम इसी तरह से है, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान का हिस्सा बने या फिर वो खुद मुख्तार हों। सिंध जो है वो भी आज़ादी GS सिंध और इस तरह की बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं जो कि सिंध को टोटली आज़ाद चाहती हैं कि वो अलग से मुल्क हो। अभी बलूचिस्तान के लोग मुसलमान हैं, लेकिन वो 1948 से जंग लड़ रहे हैं आपके साथ। रोज़ जो है वो आर्मी के सिपाही मरते हैं, रोज़ बलोच लोग मरते हैं। इसी तरह से पश्तून लोग हैं वो बहुत देर से लड़ रहे हैं, क्योंकि जब आप सप्रेशन करेंगे, जब आप किसी के हकूक की पामाली करेंगे, जब आप किसी से नफरत करेंगे और नफरत की बेस पर आप उन पर जुल्म ढाएंगे, तो फिर कोई भी चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हों वो इकट्ठे नहीं रह सकते। तो आपको नॉन मुस्लिम्स, तो मैं समझता हूँ कि अभी तक ये बेचारे जो हैं वो पाकिस्तान की खैरखाही चाहते हैं। बहुत ज़्यादा जुल्म सहने के बावजूद भी मैंने देखा है कि अभी जैसे हिंदुओं की बात है, तो जो हिंदुओं के साथ बेचारों के साथ हो रहा है, हर रोज़ उन बेचारों की दरख्तों के साथ लटकी हुई लाशें मिलती हैं। हर रोज़ हम देखते हैं कि लड़कियों का किस तरह से अबडक्शन होती है, फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है, गैंग रेप होते हैं, फिर फोर्स कन्वर्जन, और फिर जिस लोगों के साथ शादियाँ जो कि ऑलरेडी शादीशुदा होते हैं तो वो करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बेचारे, मैंने देखा है कि रमेश कुमार मिलानी हो गए या कोई और भी हिंदू लीडर है, वो जब भी कभी किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाएगा या इंडियन टेलीविजन पे जाता है तो हमेशा डिफेंड करने की कोशिश करता है पाकिस्तान को कि नहीं, पाकिस्तान बहुत अच्छा है। इसी तरह से आसिया बीबी का आपको पता होगा, पानी के गिलास पर झगड़ा हुआ, बेचारी को 10 साल जो है वो सजाए मौत डेथ रो में काटने पड़े थे, और बहुत मुश्किल से बेचारी जो है वो बची, ज़िंदगी बचा के यहाँ से भागी। लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान के अच्छे के लिए जो है वो दुआ भी करती है, और लोगों को वो अपनी कहानी जो उसके साथ हॉरर हुआ था, जो हमें पता है कि कैसे क्या उसके साथ हुआ था, वो नहीं बताती, क्योंकि वो एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है पूरी दुनिया को। तो यहाँ का हिंदू है, क्रिश्चियन है या सिख है, ये तो पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ पर थे और अब भी हैं, तो वो अपने इस देश के लोग हैं। आपने इसका नाम पाकिस्तान रख दिया क्योंकि पाकिस्तान के गैर मुस्लिम ऐसे लोग हैं जो अभी तक आज़ादी की बात नहीं कर रहे, जो अभी तक अलग होने की बात नहीं कर रहे। अगर इन लोगों ने शुरू कर दिया और आपने अगर अट्रॉसिटीज ये बंद ना की, तो ये फिर डेफिनेटली कोई बंदा भी नहीं चाहता कि उसकी आप 12, 13, 14 साल की बच्ची को, 8, 9 साल की बच्ची को उठा के तो उसका कोई रेप वेप करें। किसी को भी अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि आप उसकी मॉब लिंचिंग कर दें, किसी को भी अच्छा नहीं लगता उसका बाप बेटा या भाई जो है वो दरख्त पर सुबह लटका हुआ नजर आए, उसको मार दिया जाए। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी इबादतें जलाई जाएं। जिस तरह से आप अपनी इबादतगाहों का समझते हैं कि एहतराम होना चाहिए, दूसरों का भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। क्यों जो है कुरान और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के खिलाफ
बात भी कोई भी नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके मतलब सिर्फ आप झूठा इल्जाम भी लगा दो तो उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, या फिर उसकी सजा मौत से कम नहीं है। क्यों जो गैर मजहब लोग हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, क्यों उन बेचारों पे किसी उनके मारने पे, उनके काटने पे, क्यों किसी को उनके खिलाफ, उनकी बच्चियों के खिलाफ ये जिनसी इस्तेसाल की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं? जो ब्लास्फेमी अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स है उसकी सजा मौत नहीं है, अगर इस्लाम के खिलाफ ब्लास्फेमी की सजा मौत है। तो ये देखना पड़ेगा क्यों पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों ये इजाज़त नहीं देता कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट जो है वो गैर मुस्लिम बन सकता है। क्यों ये इसमें रोक है? क्यों आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं बन सकता? क्यों आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता? क्यों किसी बड़े ओहदे पर नहीं आ सकता? ठीक है, थैंक यू राहत जॉन ऑस्टिन जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। इस टॉपिक पे बात करने के लिए, इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कर्नल जयबंत सिंह जी। कर्नल साहब एक जियो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं और कई किताबें इन्होंने लिखी है और पाकिस्तान के ऊपर एक डीप स्टडी है इनका। कर्नल जयबंत सिंह जी, हमें बताइए, तफसील से हमें समझाइए कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ के ऊपर, वहाँ पे हिंदूज़ हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं और बलोच कौम हैं, पश्तून्स हैं, उनके ऊपर क्या वजह है कि किस तरह का ये क्यों जुल्म सितम वहाँ की जो पाकिस्तान की आर्मी है और ISI है, क्यों ये जुल्म सितम वहाँ पे चल रहा है? You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques and to any other place of worship in the state of Pakistan. ये वर्ड्स थे कैद आज़म पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के, जब उन्होंने उस नई स्टेट की स्थापना की थी 1947 में पार्टीशन के बाद। तब से लेके अब तक पाकिस्तान बिल्कुल बदल गया है। जो उन्होंने सेकुलर और इंक्लूसिव स्टेट की बात की थी वो बहुत पीछे रह गई है, और अभी स्पेशली पिछले 2-4 डिकेड्स में जो वहाँ हो रहा है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ एट्रोसिटीज़ ऑन द माइनॉरिटीज़ ऑफ एनी कंट्री का इल्म है। उधर हर किस्म की माइनॉरिटी पाकिस्तान में के ऊपर कुछ ना कुछ एट्रोसिटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एट्रोसिटी, और कुछ ऐसी जो कि सिमिलर एट्रोसिटीज़ हैं वो आए दिन होती हैं। तो मैं एक एक करके उनकी एक एक माइनॉरिटी के बारे में पहले बात करूंगा। सबसे पहले हिंदू माइनॉरिटीज़। हिंदू वहाँ कोई 14% थे हिंदूज़ और सिख्स, अभी 1.4% रह गए हैं। बाकी कहाँ डिसअपेयर हो गए इसके बारे में खुद इंसान सोच सकता है। जो वहाँ हैं थोड़े से 30 लाख हिंदू हैं, उनकी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वो डेसिक्रेट होती हैं और कोई लॉ उसको बंद करने की कोशिश नहीं करता। फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ द हिंदू वुमेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर, और इतने हाई पैमाने पर हो रही है कोई कहने की बात नहीं है। पहले वुमेन को कन्वर्ट किया जाता है और फिर उनके साथ मुस्लिम के साथ शादी की जाती है। एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ डिस्क्रिमिनेशन है हिंदूज़ के साथ। वहाँ से बहुत सारे हिंदूज़ वहाँ से फ्ली करके और इंडिया आए हैं। यहाँ उनको रिफ्यूजी स्टेटस देके उनको दे आर बीइंग अमालगमेटेड इनटू द सोसाइटी थ्रू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वो बहुत दर्दनाक स्टोरी सुनाते हैं वहाँ की। वो बताते हैं कि वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको स्लेव्स के जैसे रखा जाता है, जिनकी कोई राइट्स नहीं हैं। जो बच्चे जब पढ़ने जाते हैं स्कूल में, उनके नाम फिक्टिशियस नाम रखे जाते हैं, मुस्लिम नेम्स, और उनको स्कूल में अटेंडेंस के टाइम अल्लाह अकबर कहना पड़ता है प्रेजेंट सर की जगह। उनको अनहिंडर्ड पब्लिक प्लेसेस में जाना मना है, और अगर जाते हैं तो वो खतरे से खाली नहीं होता। यहाँ तक कि क्रिमेशन के लिए भी उन्हें पुलिस से इजाज़त लेनी पड़ती है, और फिर दूर कहीं जंगल में जाके अपने डेड बॉडीज़ को क्रिमेट करना पड़ता है, या अपने घर में ही चुप के रात को वो क्रिमेशन करते हैं। अभी क्रिमेशन ग्राउंड्स देने की बात चल रही है पर वो कहीं पहुंची नहीं है। हिंदूज से ज़्यादा वहाँ पर जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही हैं।
हिंदुओं को तो कोशिश की जाती है कि उन्हें एक तरह से वहाँ से फोर्स किया जाए ताकि वो इंडिया को में रिफ्यूजी स्टेटस ले लें और वहाँ से निकल जाएं, पर वहाँ के जो क्रिश्चियंस हैं उनको वहाँ से निकलने की भी इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं उनको क्रिश्चियंस की ज़रूरत है उनका स्कैवेंजिंग वर्क करने के लिए। मैक्सिमम क्रिश्चियंस वहाँ स्कैवेंजिंग वर्क करते हैं, स्वीपर्स का काम करते हैं, और उनको पढ़ाई नहीं की जाती, उनको जान के बिल्कुल कमज़ोर रखा जाता है ताकि उनसे ऐसे काम करवाए जाएं। इसके अलावा उनको बहुत बुरी तरह से सप्रेस किया जाता है। पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉ के नीचे मैक्सिमम क्रिश्चियंस को इंडिक्ट किया हुआ है और बहुत सारे लैंग्वेज कर रहे हैं वहाँ के जेल्स के अंदर। किसी भी आदमी को किसी क्रिश्चियन के साथ छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो वो एक ब्लास्फेमी का उसके ऊपर लगा देता है, इल्ज़ाम लगा देता है, और फिर वो क्रिश्चियन के ऊपर डिपेंड करता है या दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड करता है ये बताना कि मैं ब्लास्फेमी मैंने नहीं की है। और बहुत लोगों को वहाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है, कई तो बिना किसी कोर्ट के केस में ही वो कोर्ट में कई साल रह रहे हैं, के जेल में रह रहे हैं। क्रिश्चियंस को यूरोपियन कंट्री से काफ़ी असिस्टेंस मिलने की कोशिश करती है। कुछ क्रिश्चियंस के केसेस लड़के उनको वहाँ से निकाल लिया है, जैसे आसिया बेगम है, और उनको शरणार्थ मिल गई है, रिफ्यूज मिल गई है यूरोप में, पर ऐसे केसेस बहुत कम हैं और मैक्सिमम केसेस वो हैं जिनको कि बहुत बुरी तरह से वहाँ तंग किया जा रहा है। ये एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ अपार्थीड है और प्रोसिक्यूशन है जिसका इस टाइम के ऊपर आज की मॉडर्न वर्ल्ड में कोई देयर इज नो कंपैरिजन। सिख पॉपुलेशन जैसे हिंदू पॉपुलेशन के साथ अगर मिला दी जाए तो बहुत कम रह गई है। अब कहा जाता है 8-10 हज़ार ही सिख वहाँ रह गए हैं, और उनके जितने गुरुद्वारे हैं एक्सेप्ट फॉर द गुरुद्वारा ननकाना साहब एंड गुरुद्वारा करतारपुर साहिब, जो कि एक जो मेंटेन करना चाहता है पाकिस्तान, बाकी उनके जो गुरुद्वारे हैं बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, उन सब को डेसिक्रेट किया गया है। कुछ टूट गए हैं, कुछ में उन्होंने स्कूल्स खोल दिए हैं और कुछ में शॉपिंग सेंटर्स भी खोल दिए हैं। सिख्स के साथ इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण थोड़ी सी भाईचारा बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सिख कम्युनिटी इंटरनेशनली बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान उनको अपनी तरफ खींचना चाहता है। पर इसके बावजूद रिसेंटली लास्ट ईयर जब करतारपुर कॉरिडोर खुल रहा था तो ननकाना साहब के गुरुद्वारे की एक ग्रंथी की बेटी को फोर्सिबली एबडक्ट कर लिया था और उसको कन्वर्जन करने की कोशिश की थी। जब सिख कम्युनिटी का इंटरनेशनली बहुत इसके ऊपर वो विवाद हुआ तो उस लड़की को उसके पेरेंट्स के पास वापस दे दिया गया। अहमदियाज और शियाज बेसिकली मुस्लिम हैं, पर सुन्नी मुस्लिम जो हैं वो पाकिस्तान को एक प्योर सुन्नी स्टेट बनाना चाहते हैं, इसलिए अहमदियाज और शियाज के ऊपर भी बहुत प्रोसिक्यूशन हो रही है। अहमदियाज को तो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया है सिंस 1974, और उनके जो मॉस्क हैं उनको कहा जाता है कि ये मॉस्क नहीं है, और उनकी जो वो मिनारेट्स हैं उनको एक मॉस्क के जैसे बनाने के लिए मना है। इसके अलावा उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल कम दी जाती हैं। शियाज बेसिकली बलूचिस्तान में हैं, हज़ाराज हैं, और गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग हैं वो शियाज हैं। उनकी बहुत बुरी तरह से प्रोसिक्यूशन हो रही है। उनके एरियाज़ नहीं डेवलप होते, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती, और इसके अलावा उनके अगेंस्ट बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। उनके मस्जिदों पर टेररिस्ट अटैक हुए हैं जिसमें बहुत बड़ी तादाद में उनको लॉसेस लेने पड़े हैं। फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस ऑफ शियाज आर वेरी कॉमन, और उनको टॉर्चर करना अंडर कस्टडी इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। उनके एरियाज़ में डेमोग्राफिक पैटर्न को चेंज करने के लिए पश्तून्स और मुस्लिम्स को पश्तून्स को और पंजाबीज़ को सेटल किया जा रहा है। यहाँ तक हालात ख़राब हैं पाकिस्तान में कि वहाँ की ह्यूमन राइट कमीशन ने भी काफ़ी इन एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट अपनी रिपोर्ट्स में लिखा है। जो उनकी रीसेंट रिपोर्ट है उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोटेक्ट इट्स मोस्ट वल्नरेबल। इसमें उन्होंने चिल्ड्रन का बहुत बेसिकली जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चिल्ड्रन जो है उनको बलूचिस्तान की माइंस में बहुत इनह्यूमन तरीके से काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा है।
इसके अलावा चिल्ड्रन को सेक्सुअली एब्यूज़ किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उसके बाद उनको मर्डर कर देते हैं, डंप कर देते हैं, उनका कुछ पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ गए, बच्चे डिसअपियर हो जाते हैं, पेरेंट्स उनको ढूंढते रह जाते हैं। थैंक यू कर्नल जयवंत सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का ही एक प्रोविंस है सिंध, और सिंध के बारे में तकरीबन रोज़ एक न एक वाक़या सुनने में आता है कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के ऊपर अलग अलग किस्म के एट्रॉसिटीज़, अत्याचार, जुल्म सितम, बर्बरियत हो रहे हैं। ख़ास तौर से सिंध में अगर हम बात करें लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, वहाँ की जो लवाकिन हैं उनके ऊपर पाकिस्तान की आर्मी, उनके जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो, या और जो तमाम डेथ स्क्वाड्स जो इन्होंने आउटसोर्सिंग एक मॉडल बनाया है डेथ स्क्वाड्स के ज़रिए बर्बरियत करने का, वो रोज़ लगभग रोज़ एक न एक किस्सा सुनने में आता है। तो इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सिंध के ही एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं ज़फ़र सहीतो। ज़फ़र सहीतो साहब जो हैं वो भी, उनको भी पाकिस्तान से भागना पड़ा और इस वक्त वो दूसरे मुल्क में एज ए रिफ्यूजी रह रहे हैं। हमने ज़फ़र सहीतो साहब से रिक्वेस्ट किया है कि इस बारे में हमसे तफसील से बात करें। ज़फ़र साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका साउथ एशिया अफेयर्स में। ज़फ़र साहब, हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो सिंध जो प्रोविंस है वहाँ पे आए दिन ये किस्सा क्यों होता है और क्या वजह है इसका बुनियादी वजह क्या है? वहाँ लवाकिनों के साथ, वहाँ लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का बर्बरियत का, इस तरह के रेप्स का रोज़ खबर सुनने में मिलता है। हिंदू जो लोग हैं वहाँ पे, जो सिंध प्रांत में रहते हैं, उनके साथ आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ पे हमें सुनने को मिलता है। इसका क्या वजह है, क्या है? इसको थोड़ा तफसील से हमें बताइए। जैसा कि पाकिस्तान का बनना या पाकिस्तान को जो बनाया गया, इंजीनियर्ड पाकिस्तान जो ब्रिटिश ने क्रिएट किया, दो कौमी नज़रिया, एक फॉल्स नज़रिए पे, जिसमें ये बताया गया कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क होगा और हिंदुओं के लिए एक अलहदा मुल्क होगा, जो कि बरतानिया ने एक वार क्राइम किया कि हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में कर दिया। अच्छा, जब से पाकिस्तान बनता है, 1940 की जो रेजोल्यूशन है, लाहौर रेजोल्यूशन, उसमें ये कभी भी नहीं कहा गया कि किसी एक सूबे को सुप्रीमेंसी होगी या सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होगी, लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया था जिसके तहत ऑल provinces who are willingly going to join with Pakistan, वो अपने मुआशी तौर पे, अपने कारोबार के तौर पे, they will be totally independent sovereign states. But what happened after creation of Pakistan, military took over to the center, and after creation of ISI, they gave the slogan that this land is only for Pak people. Pak Astan means Pak, the place for pure people only. And who are the pure people for them? The people they follow, if they are good servants to them. For example, if you are a good Muslim, then only you are a Pakistani. If you are not a good Muslim, you cannot be a Pakistani. अच्छा, जो हम कौमें हैं, मैं सिंधी कौम को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हमारे साथ ये हो रहा है। बलोचिस्तान पे तो 1948 में कब्ज़ा किया था इन्होंने। बलोचिस्तान की बात नहीं करना चाह रहा मैं सिंधी एज ए सिंधी बात कर रहा हूँ कि हमारे साथ यही हुआ कि पाकिस्तान बन तो गया, लेकिन हमें जो बताया गया, हमारे लीडर्स को उस टाइम बताया गया कि सिंध अलग स्टेट होगा, अलग एक प्रोविंस होगा। लेकिन 1956 में जब वन यूनिट का इजरा हुआ, 1 यूनिट लगाया गया, तो that was totally vanished. The ideology behind that was finished. तो उसके बाद रियासत के पास और कोई टूल नहीं था हमें ऑक्यूपेशन में रखने के लिए,
ऑक्यूपाइड सिंध में इसीलिए कह रहा हूँ कि वी डोंट हैव राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हम गुलामी में हैं, वी आर इन नेशनल स्लेवरी। तो जब से इन्होंने ये तयन कर लिया कि हम सिंध को या बलूचिस्तान को या पश्तून को वैसे जमा नहीं कर सकते, पाकिस्तानी कौम कोई कौम नहीं है, पाकिस्तान था ही नहीं। Before 1947, is there was any Pakistan who got the independence? No, it is a just engineered creation of British. तो हमारे सिंध, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा को इस्लाम के नाम पे, रिलीजन के नाम पे कि हम मुसलमान भाई हैं, हम मुसलमान कौम हैं। मुसलमान कौम होती है क्या कोई भी? अगर मुसलमान कौम है आपकी तो अरब आपके वो भी आपकी कौम हो गई? नो, कौमें हमेशा अपनी तारीख से, अपनी हिस्ट्री से, अपनी जोग्राफी से बनती हैं। पाकिस्तान ना पहले था ना अभी पाकिस्तान के रहने का कोई जवाज़ है, क्योंकि जो इन्होंने टू नेशन थ्योरी दी है हमें, दैट इज़ आल्सो ए फॉल्स थ्योरी। अगर बांग्लादेश आपसे अलग हो गया 1971 में, देन व्हाई स्टिल वी आर विथ यू? नो, वी डोंट वांट टू बी विथ यू एनी मोर। हम नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। सिंध में ये जो बोलते हैं ना कश्मीर में जुल्म होता है, इनको कभी भी बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का जुल्म नज़र नहीं आता है। ये बोलते हैं कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, लेकिन इनको हमारा जुल्म कभी नहीं दिखाई देता है। हाँ, जहाँ इनके मफाद हैं वही जुल्म इनको दिखाई देता है। चाइना में योगर्स जो मुसलमान हैं उनके लिए ये क्यों नहीं बात करते? क्योंकि अभी चाइना इनका बाप बना हुआ है, इसलिए। So the thing is that this state of Pakistan is a state totally under the influence of military agencies, फौज के हवाले है, कारोबार फौज के हवाले है, हर चीज़ फौज के हवाले है, और वो पाकिस्तान पे कब्ज़ा किए हुए हैं। So that's why they are converting Hindus, they are converting Christians, they are destroying the worship places. Till now, 1,700 girls, Sindhi Hindu girls are converted or missing or forced marriage to elder persons, and they have decided to be as a Muslim. Same is happening with Christian girls, same is happening with Sikh girls, same is happening with Qadiani's people, same is happening with Hazara people. So that is the one side, but other side is that mostly the people in Sindhi Hindu people, they are famous Banya, means they are the traders, they own large amount of properties and businesses. So actually these thugs and the culprits of ISI and the mullahs, intentionally they are trying to forcefully send them out, put the pressure to these historical, the original people of Sindh. They want to throw them out so they can get these all their properties, their businesses, and giving to these culprits mullahs. शुक्रिया जफ़र सईतो साहब, साउथ एशिया अफेयर्स में हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। मकबूजा बलूचिस्तान जो कि लगभग पाकिस्तान का आधा हिस्सा है, यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी ने बर्बरियत के लिए एक नया मॉडल बनाया है। वो मॉडल ये है कि एक डेथ स्क्वाड्स बनाया गया है। ये आउटसोर्सिंग मॉडल है इनका, बर्बरियत का। डेथ स्क्वाड्स उनके पाकिस्तान की आर्मी और उनके जो इंटेलिजेंस इदारा है ISI, इनके पाले हुए कुछ गुंडे होते हैं जो
जा करके जिनको लाइसेंस होता है एक तरीके से बलूचिस्तान में, मकबूजा बलूचिस्तान में कुछ भी करने के लिए, कुछ भी इन द सेंस वो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, वो लवाइकिनों को, लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, रेप्स करते हैं, मर्डर्स करते हैं, इन तमाम तरह की बातें बलूचिस्तान से तो लगभग दिन में कई दफ़ा बलूचिस्तान के हर इलाके से सुनने में आता है। इसी बारे में तफसील से बातचीत करने के लिए हमने बुलाया है दिलमुराद बलोच साहब को। दिलमुराद बलोच बलोच नेशनल मूवमेंट BNM के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। दिलमुराद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका साउथ एशिया अफेयर्स में। दिलमुराद साहब, हमें सबसे पहले बताइए कि ये डेथ स्क्वाड्स का जो मॉडल है वहाँ पे बलूचिस्तान में, मकबूजा बलूचिस्तान में क्या है, और ये डेथ स्क्वाड्स किस तरह से मकबूजा बलूचिस्तान में क्या क्या करते हैं, ये थोड़ा सा समझाइए ज़रा। बलूचिस्तान में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने दो किस्म के डेथ स्क्वाड बनाए हैं। इनमें पहला जो मजहबी बुनियाद परस्त हैं, मजहबी जुनूनी हैं, जैसे बलूचिस्तान में दाइश लाया गया है। दाइश की ये किस्म के पनाहगाहें कायम किए गए हैं। यहाँ आपको लश्कर तैयबा के बड़े बड़े जत्थे आज़ादाना घूमते नजर आते हैं। इसी तरह दीगर जो मजहबी जुनूनी हैं उन्हें यहाँ जो है लाया गया है, उनकी तरबियत की जा रही है। यहाँ से उन्हें दीगर इलाकों के लिए लॉन्च किया जाता है और इनसे बलोच कौम के खिलाफ जो है काम लिया जाता है। दूसरी तरफ जो गिरोह हैं डेथ स्क्वाड के, इनमें पार्लिमानी पार्टियों के लोग हैं, कबायली लोग हैं, आम जराइम पेशा लोगों का एक किस्म का कम्बिनेशन तैयार किया गया है। लेकिन ये दोनों हैं बहुत बड़ी तादाद में। अब यहाँ मसला ये पैदा होता है कि बाकायदा जो फौज है उसको तनख्वाह मिलती है, मराहत मिलती है। आपको पता है पाकिस्तान की जो सारी बजट यही फौज का आती है और फौज के अपने सैकड़ों किस्म के कारपोरेशन हैं, कारोबार चलते हैं फौज के। अब डेथ स्क्वाड को क्या दिया जाए, तो अब डेथ स्क्वाड के लिए उन्होंने ये तरीका रखा है कि पूरे बलूचिस्तान में इनको लोगों को कत्ल करने, चोरी करने, डकैती, अगवा बराए तावा, जबरी टैक्स के लाइसेंस दिया गया है। ये लोग बलूचिस्तान में किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी लूट सकते हैं, डाका डाल सकते हैं। तो फिर इनकी पनाहगाह जो है फौजी कैंप हैं, वहाँ चले जाते हैं। और बलूचिस्तान में हिंदू हमारा हिंदू बिरादरी है, इनका पेशा ज़्यादातर तिजारत है। ये छोटे बड़े दुकान चलाते हैं और बलूचिस्तान में हिंदू बिरादरी माली तौर पर काफ़ी मुस्तहकम है। इनकी माली पोजीशन ये जहाँ कहीं भी है बहुत बेहतर है, इसलिए ये डेथ स्क्वाड का आसान हदफ है। दिलमुराद साहब, खुजदार जो एक इलाका है मकबूजा बलूचिस्तान का, यहाँ पे तमाम तरह की खबरें आती हैं। वहाँ डेथ स्क्वाड्स क्या कर रहे हैं और किस तरह की ज्यादतियाँ कर रही हैं, इस बारे में थोड़ा सा तफसील से बताइए। जी हाँ, ये बात सही है। खुजदार का इलाका है बट वहाँ एक हिंदू ताजर पर हमला होता है, वो हमले में मारे जाते हैं। हमला करने वाले कोई डके छुपे नहीं हैं, वो सरकारी डेथ स्क्वाड है। पूरे बलूचिस्तान में लोगों पर वो हमले कर रहे हैं। दिलमुराद साहब, बलूचिस्तान में हिंदू जो आबादी है, वहाँ पे जो हिंदू रहते हैं, उनके साथ बलोच कौम के कैसे ताल्लुकात हैं? बलोच और हिंदुओं के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। बलूचिस्तान में हिंदुओं का पस मंज़र या तारीख़ बहुत पुराना है। बलूचिस्तान में हिंदुओं का तारीख़ उतना ही पुराना है जितना कि बलोच कौम का है। और बलोच कौम हिंदू को अलग नहीं समझते हैं मज़हब की बुनियाद पर, बल्कि वो बलोच कौम का एक हिस्सा। हिंदू पर हमला करने वाला कोई और तो नहीं है। हिंदू पर हमला करने वाला वो रियासत पाकिस्तान है। पाकिस्तान कोई आईन व कानून पे चलने वाला रियासत तो नहीं है। बलूचिस्तान में हिंदू बहुत बड़ी तादाद में आबाद है, सिवाय मक्रान के। मक्रान के अलावा पूरे बलूचिस्तान में हिंदू आबाद है। आज से नहीं है, सदियों से आबाद है। लसबेला है, खुजदार है, नाल, सुराब, कलात, मस्तूम, कोयटा, नोशके, खारान,
छागे, सिब्बी, डाडर, गंदावा समेत मुख्तलिफ इलाकों में हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी है। और हिंदुओं का जो तारीखी इबादत गाह है, यह बहुत पुराना हंगलाज मंदिर सदियों से हिंदू यात्री हिंदुस्तान से यहाँ आते हैं, वो भी बलूचिस्तान में है, जिसमें आपके जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं जसवंत सिंह, वो भी शामिल है। वो भी आए थे यहाँ यात्रा के लिए। हंगलाज माता जो है दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में है, जहाँ आबादी तकरीबन न होने के बराबर है। लेकिन इस पहाड़ी इलाके में, वीरान इलाके में, वहाँ भी किसी हिंदू को आज तक कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई गई है। आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं ढूंढ पाएंगे। दिलमुराद साहब, ये बलोच कौम के ऊपर और बाकी जो लोग मकबूजा बलूचिस्तान में जितने भी और लोग रहते हैं, उनके ऊपर जो पाकिस्तानी फ़ौज की जो बर्बरियत हो रही है, क्या ये बांग्लादेश की तरह है जो ईस्ट पाकिस्तान पहले था, उस समय जैसे ज़्यादतियाँ होती थी बंगालियों के ऊपर, क्या उस तरह से जुल्म सितम ढाया जा रहा है या उस तरह का बर्बरियत है? बलूचिस्तान में हिंदू हों या दीगर जो अक़लियतें हों, तो उनके ख़िलाफ़ जो मज़ालिम है, उनके ख़िलाफ़ जो बर्बरियत है, वो बलोच के साथ जारी जुल्म से अलग नहीं है। उन्हें मार इसलिए पड़ रहा है कि वो भी बलोच हैं, बलोच समाज का हिस्सा हैं। यहाँ किस्सा जो है कि जो मौजूदा तहरीक आज़ादी है, इसे कुचलने के लिए रियासत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में मुसल्लह जत्ते बनाने शुरू कर दिए। ये उस तरह के मुसल्लह जत्ते हैं जिस तरह बांग्लादेश में जो शम्सो बदर था मुक्ति बानी से लड़ने के लिए या बंगालियों के कत्लेआम के लिए, उसी तर्ज पे हैं। अब इनका मकसद ये था कि तहरीक से जो वाबस्ता लोग हैं, इन्हें निशाना बनाया जाए। अब तहरीक से तो चंद लोग वाबस्ता नहीं थे कि इन्हें आसानी से निशानदेही किया जाए या कत्ल किया जाए। बलोच कौम की एक बड़ी अक्सरियत जो है तहरीक से अमली तौर पर वाबस्ता है। लिहाजा रियासत ने हर इलाके में मुसल्लह जत्ते, जिन्हें हम सरकारी डेथ स्क्वाड कहते हैं, और आज के बलूचिस्तान के हर इलाके में आपको डेथ स्क्वाड नज़र आते हैं। आप इंटरनेट पर देख सकते हैं कि बाकायदा आर्मी है, बाकायदा आर्मी और डेथ स्क्वाड इकट्ठे ऑपरेशन कर रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि बाकायदा आर्मी का ऑपरेशन वर्दी होता है और इन डेथ स्क्वाड्स का वर्दी नहीं होता है। लेकिन जो मज़ालिम हैं या जो इनसे काम लिया जाता है, ये वही काम है जो पाकिस्तान आर्मी कर रहा है। शुक्रिया दिलमुराद बलोच साहब, ये इतनी तफसील से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लास्फेमी लॉ, ये पाकिस्तान में एक ऐसा हथियार है जिसको वहाँ के रेडिकल्स एक लाइसेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, अक़लियत हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर मनचाहा जुल्म सितम ढाने के लिए। इसका नतीजा ये होता है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, जो बलोच कौम है, पश्तून, सराइकी और सिंधी, इनके ऊपर मनचाहा बर्बरियत होता है और दुनिया की तमाम इदारें आंखें मूंदे बैठी हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कुछ भी नहीं कहती हैं। अगले हफ्ते साउथ एशिया अफेयर्स में एक नए मुद्दे के साथ फिर से हाजिर रहूंगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।